मैंने आपकी साइड में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के आंदोलन के लिए पूरे भारत के पूर्व सैनिकों को जगा दिया है। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। सैनी साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और आपका बड़प्पन है कि मैं आपसे छोटा हूँ और आशीर्वाद आपने दे ही रखा है और आप बोल रहे हो कि मैंने जगा दिया। देखो सर, कोई भी चीज़ होती है, जब तक हमारे बुजुर्ग हमारे पीछे ना हो तो हम आगे नहीं चल सकते। हमेशा मार्गदर्शन में ही चलना पड़ता है। और आप की जो उम्र है, हमारे पिता के समान आपकी उम्र है, तो आप लोगों के नेतृत्व में है और जो आपने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। सर, आज जो जवानों की जायज़ मांग है वो संविधान के दायरे में है और ये एक इतिहास है कि अगर हम सेनाओं के इतिहास को भी देखें 250 साल के में, कि अगर आज़ादी के बाद की भी बात करें तो हम 75-76 साल हो गए, स्वतंत्रता दिवस अभी बनाई है, कि ये बहुत अलग आंदोलन है और संविधान के दायरे में है और बिल्कुल जायज़ मांगों के लिए। कि देखो सर, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान कहता है, समानता, अधिकार, इज्जत, स्वाभिमान के साथ में आप जियो। आर्टिकल 21 हमारे को जीवन का अधिकार देता है कि हम अपना जो जीवन है वो आत्मसम्मान के साथ में उसको आगे लेके चल सकते हैं। पर आप यहाँ पे देखोगे ये बहुत बड़ा भेदभाव किया गया। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से बोला 17,000 करोड़ रुपया दिया। हम बिल्कुल मानते हैं कि 17,000 करोड़ रुपया दिया। तो दूसरी तरफ हम इस देश के नागरिक हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं। तो हम एक माननीय प्रधानमंत्री, एक चौकीदार से सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि 17,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? क्योंकि वो पैसा किसी माननीय प्रधानमंत्री का नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों का है और उन्होंने बड़े खून पसीने से इस देश को दिया है टैक्स पेयर के पैसे में, और उन्हीं ने हमारे परिवारों को दिया है ये पैसा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के इतना कहते हैं कि इसके ऊपर श्वेत पत्र लेके आओ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं, जो हमारे छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो कंधों के ऊपर बंदूक रखते हैं, जो पीठ के ऊपर पिठू रख के उसमें गोला बारूद भर के और जो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं, ये 1 रैंक 1 पेंशन उनके लिए। पर वो 1 रैंक 1 पेंशन से बाहर है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। दूसरी तरफ आप देखोगे हमारी जो सैनिक हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश में। किसी की जो सर्विस 1 साल हुई थी, किसी की 2 साल हुई थी। अगर हम देखें उन सैनिक वीर नारियों की, जो हमारी माता बहनें हैं, जिन्होंने 62, 71, 65 करीगल अनेकों ऑपरेशनों में अपने जीवन साथी को न्यौछावर कर दिया है देश के लिए, तो आज उनकी पेंशन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, हमारा सूबेदार, ऑनरेडी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उनकी पेंशन में भी 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। प्रीमेच्योर को बाहर कर दिया गया। तो बढ़ोतरी है कहाँ पे, गई कहाँ पे? यही तो हमारे श्वेत पत्र चाह रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन की बात करोगे, जब एक जवान है जो देश की रक्षा करते हुए अंधा हो जाता है या उसके दोनों हाथ चले जाते हैं, उसको वार इंजरी सिर्फ कितने रुपये मिलती है? सिर्फ 18,000 रुपये। नॉर्मल पेंशन कितनी मिलती है? वही 11,500 रुपये नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन। वहीं आप एक रिटायर्ड अधिकारी की पेंशन देखोगे वार इंजरी की, तो वो 2-2.5 लाख में चला जाता है। मिलिट्री सर्विस पे की बात करें, जो रिस्क बढ़ता है इसके अंदर, तो मैं ये कहता हूँ कि सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई कागज लिखने की भी जरूरत नहीं है, मांग लिखने की भी जरूरत नहीं है, ना ही इतना उदाहरण एग्जाम्पल देने की जरूरत है। सीधी सी बात है भाई, 15,500 रुपया रिस्क बढ़ता है। ये मिलिट्री की नौकरी करने के लिए है, ना कि हम कोई सिविल की नौकरी कर रहे हैं, कोई पीटीआई की नौकरी कर रहे हैं, कोई अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं, कोई बैंक की नौकरी कर रहे हैं, अच्छे वहाँ पे AC चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। हम तो एक भारतीय सेनाओं की नौकरी कर रहे हैं, जंगल की, बर्फ़ की, रेगिस्तान की, हम 24 घंटे खतरे के अंदर रहते हैं। तो ये इसलिए है ये मिलिट्री सर्विस पे, इसमें तो कोई भेदभाव। बिल्कुल कपिल साहब, आपने बिल्कुल, आपकी मांग वाजिब है। आपने 3-4 बार यहाँ जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया और पूरे देश में पूरे सैनिकों को आंदोलित कर दिया है। और पिछले दशक में जितने भी आंदोलन हुए हैं, मेरे ख्याल से किसान आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है। अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है और आपकी बातें नहीं मांगती हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर, ये तो सर देखो, मैं नहीं कह सकता, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ और ये तो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की जो कार्यकारिणी है वो कोई फैसला लेगी और हो सकता है कि आने वाले सितंबर के अंदर कोई बड़े फैसले हो। क्योंकि जहाँ तक देखो सर, मैं अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं उनके घर पे भी एक दुख आया है, तो उस चीज़ में भी हैं। और दूसरी बात एक हमारे साथ में और भी है, हमारे सैनिक समाज के साथ में, कि हिमाचल, उत्तराखंड और हमारे यहाँ पे पंजाब के अंदर बाढ़ आई है।
एक प्राकृतिक आपदा आई है जिससे उनके पूरे के पूरे घर बारिश के अंदर बह गए, तो उन चीज़ों को भी देख रहे हैं क्योंकि वो हमारी गौरव सैनिक हैं, देवभूमि के हैं। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल होने की है कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए सितंबर तक, और उसके बाद में कोई बड़ी कॉल होंगी। और पूरे देश को मैं आपके माध्यम से एक निवेदन भी करता हूँ हाथ जोड़ के कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज हम यहाँ से खाली हाथ लौट गए तो आपने जो कहा ना कि किसान आंदोलन के बाद में ये सबसे बड़ा आंदोलन है, तो सर ये बहुत पीछे चले जाएगा। और अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी फिर दोबारा हमारी ये पे पेंशन, ये विसंगतियों के लिए दोबारा आंदोलन नहीं संगठित हो पाएंगे। तो आज हमने ये जो लंबरदारी है या जो हम चौधरी बने घूम रहे हैं कि मैं फलाना प्रधान हूँ, मैं फलानी डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ, मैं फलानी तहसील का प्रधान हूँ, इन चीज़ों को हमने एक साइड रख के सिर्फ अपने मन में, अपने दिल में एक ही चीज़ लेके चल रहे हैं कि हमारी 7.5 लाख माता बहनें जो हमारे सैनिक परिवार का हिस्सा है वो हमारी तरफ देख रही हैं, बहुत कम पेंशन में गुजारा कर रही हैं। अगर उनका आशीर्वाद आप लोगों को मिल गया तो आप, मैं ये सच कह रहा हूँ कि सर आपका स्वास्थ्य, आपकी उम्र चढ़ती कला में रहेगी उन माता बहनों का। तो वही लंबरदार, वही चौधरी होता है जो दूसरों के लिए, दूसरे के लिए संघर्ष करे, उनके मान सम्मान इज्जत स्वाभिमान के लिए, उनकी शोषण की आवाज़, उनके भेदभाव की, अधिकारों की आवाज़ उठाए और इंकलाब करे। सर मैं फिर जी पूर्व सैनिक देश की रीढ़ होते हैं, देश की सुरक्षा की रीढ़ होते हैं, और ये बात सरकार भी मानती है और आपकी मांगे भी जायज़ हैं। फिर आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को क्यों नहीं मान रही? इसमें क्या कारण हो सकते हैं? सर देखो, सरकार जो 18-18 घंटे काम कर रही है, जो फोटो खिंचवाने में मगन है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार को नहीं मालूम। सरकार को मालूम है, हर चीज़ का मालूम है। और मैं आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ चंद्रयान 3 के पास में जा रही हो, जो आज उसने पूरे भारतीय 140 करोड़ लोगों का